पहले सीपीटी में 2 बार फेल हुई, फिर बीकॉम में एक बार एक कंपार्टमेंट आ गई, तो रिलेटिव्स वर लाइक कि लड़की तो शादी करने के लिए होती है, आप पढ़ो मत उसको। बट सब ना यही पूछते थे, जिसको भी बताना, चाहे रिलेटिव्स या फ्रेंड, सोसाइटी, कि आप क्या कर रहे हो, और बताना कि लॉ कर रहे हो, कोई है बैकग्राउंड में? मैंने कहा नहीं है। तो फर्स्ट जनरेशन में बहुत धक्के पड़ेंगे। वैसे आई बिलोंग टू गुरु हर सहाय, दैट इज अ सिटी, डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर, पंजाब। बहुत छोटा टाउन है, वहाँ पे कॉलेजेस भी नहीं है। वहाँ पे बैठे बैठे रोना आता था, वॉशरूम में जाके रोते थे। कई बार ऐसा होता है ना, हम सामने नहीं रो पाते हैं, पर एक खुद में होता है ना कि करना है यार, कुछ तो करना है। आई सॉ बूट कैंप एड, एक मैंने देखी, तो मैंने क्लिक किया, मैंने कहा ट्राई करती हूँ। कहते कि फ्रीलांसिंग आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी। फिर उन्होंने मुझे इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज दी, और जब उसकी पेमेंट आई, मतलब इतनी खुशी वो फील हुई ना, वो ऐसा लगा कि सच में मैं कर सकती हूँ। फिर कहीं ना खुद में कॉन्फिडेंस आने लगा। अगर मैंने सीखा ना होता, मैंने प्रैक्टिकली पहले वो काम किया ना होता, तो मुझ में ये कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो ये मतलब जो मैंने सीखा है प्रैक्टिकली, वो लॉ सीखो से सीखा है। मैंने सीपीटी के एंट्रेंस की तैयारी की थी, तो गो फॉर सीए। मेरे मामू मामी सीए थे, तो दे सजेस्टेड कि सीए परस्यू कर सकते हो। देन आई प्रिपेयर्ड फॉर सीपीटी। मैं उसके लिए चंडीगढ़ आई। वैसे आई बिलोंग टू गुरु हर सहाय, दैट इज अ सिटी, डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर, पंजाब। बहुत छोटा टाउन है, वहाँ पे कॉलेजेस भी नहीं है। मतलब आफ्टर +2 कोई सोर्स नहीं है वहाँ पे पढ़ने का, मतलब आपको रिलोकेट करना ही पड़ना था। मेरे रिलेटिव्स यहाँ रहते थे, तो आई शिफ्टेड हेयर। आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सीपीटी। देन अपीयर किया एक बार, आई फेल्ड, मैं उसमें क्लियर नहीं हुआ। सेकेंड बार अपीयर किया, फिर फेल, नहीं अपीयर, उसमें क्लियर नहीं हुआ। देन आई स्टडीड लॉ इन दैट सीपीटी। वो पहली बार था जब मैंने लॉ पढ़ा अपनी लाइफ में, बिकॉज +2 तक लॉ नहीं था हमारे छोटे शहर में, तो बिल्कुल भी नहीं। 100% आए थे लॉ में। सीपीटी में फेल हुई थी क्योंकि इकोनॉमिक्स में थोड़ा वीक रह गया, ओवरऑल कम रह गया, बट लॉ में मेरे अच्छे थे, बहुत ही अच्छे थे। फिर बीकॉम करनी थी, बिकॉज आई एम फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड, तो मेरे पास एक ऑल्टरनेट वही ऑप्शन बची, बीकॉम कर लेते हैं। अकाउंट्स अच्छा था मेरा, तो बीकॉम में जब हम लॉ करने लगे, लॉ एज अ सब्जेक्ट आया, तो जैसे क्लास टीचर पढ़ाते थे तो ठीक है, हाँ हो गया, पर ना इतना एफिशिएंटली वो हम नहीं पढ़ पाते थे। ऑल्सो बीकॉम के अंदर भी मेरा एक सेटबैक आया, मेरी वहाँ पे भी एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ गई। पहले सीपीटी में 2 बार फेल हुई, फिर बीकॉम में एक बार एक कंपार्टमेंट आ गई, तो रिलेटिव्स वर लाइक कि लड़की तो शादी करने के लिए होती है, आप पढ़ो मत उसको। ऐसी है, फेल हो जाएगी, मतलब बर्तन साफ करेगी, बस शादी कर लेगी, बस इसको घर के काम सिखाओ। तो दे वर नॉट इनकरेजिंग कि आप पढ़ो या आगे कुछ पढ़ो। बट सब ना यही पूछते थे, जिसको भी बताना, चाहे रिलेटिव्स या फ्रेंड, सोसाइटी, कि आप क्या कर रहे हो, और बताना कि लॉ कर रहे हो, कोई है बैकग्राउंड में? मैंने कहा नहीं है। तो फर्स्ट जनरेशन में बहुत धक्के पड़ेंगे। मैंने कहा धक्के पड़ेंगे, कोई बात नहीं, खा लेंगे, फिर क्या हुआ। कहते कि नहीं, ऐसे तो मुश्किल है सक्सेसफुल होना ना फर्स्ट जनरेशन लॉयर के लिए, बहुत टफ है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको। एंड ऑफ द डे ना वही 9 to 5 वाली जॉब करनी पड़ेगी, या फिर आपको शादी करके बर्तन मांजने पड़ेंगे, बस यही 2 ऑप्शन होती है आपके पास। फर्स्ट जनरेशन तो क्या ही कर लोगे आप। चलते रहे, तो जब खत्म हो गई लॉ, फिर उसके बाद इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई किया। पहले तो यही था कि आपने ड्यूरिंग द कोर्स कोई इंटर्नशिप की है या नहीं, तो उसमें ज़्यादा इंटर्नशिप मिली नहीं, क्योंकि वही फर्स्ट जनरेशन स्ट्रगल, कोई इंटर्नशिप के लिए भी जल्दी नहीं रखते हैं। फिर लॉ फर्म्स में इंटर्नशिप की थी, बट 1 मंथ की वही कर ली, बट 1 मंथ में वो भी रिलाय नहीं करते आप पे, क्योंकि उनको पता है कि आप 1 मंथ बाद चले जाओगे, आप पे ज़्यादा काम नहीं देंगे। एक IPR का था लॉ फर्म में, उन्होंने कहा कि इंटरव्यू के लिए आपको आना है चंडीगढ़। मेरा लास्ट एग्जाम था कुरुक्षेत्र में, मैं एग्जाम अपीयर के लिए रुकी हुई थी। उन्होंने कहा कि आपका इंटरव्यू है, हैव टू बी हियर इन चंडीगढ़ बाय नेक्स्ट डे। तो आई सेड मेरा ना सर परसों एग्जाम है, और IPR का ही एग्जाम था मेरा, तो आई कैन मेक इट लाइक आफ्टर 2-3 days। कहते हमारे पास ना सीट कम है, तो आप देख लो। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं एग्जाम छोड़ के तो नहीं आ सकती। फिर कहते चलो हम ऑनलाइन ले लेंगे। मैं अपनी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में बैठी, ऊपर मैंने IPR का सारा पढ़ा। उन्होंने कहा था कि इंटरव्यू लेना ऑनलाइन करके, तो मैंने पूरी स्क्रिप्ट बना ली अपनी, कि ऐसे ऐसे करके कुछ भी पूछेंगे, ये चीजें मुझे बतानी है, अपने नोट्स बना लिए। तो जैसे फिर उन्होंने ऑनलाइन इंटरव्यू लिया, सब बता दिया कि ऐसे होता है, वैसे होता है, तो मुझे फेल्ट लाइक नॉलेज तो है इसको। वो क्लियर हुआ, फिर कहते कि चलो आप ना आ जाओ, आप एक बार फिजिकल इंटरव्यू के लिए अपीयर हो जाओ, फिर देखते हैं। मैंने कहा ठीक है। एग्जाम दिया मैंने, एग्जाम देख के मैं गई वापस, तो इंटरव्यू दिया। उन्होंने और क्वेश्चंस पूछे, तो कुछ नहीं भी आते थे, अब इतने कंसेप्ट मेरे क्लियर नहीं थे। वो कहते कि आपको ये सब तो नहीं आता इतना अच्छे से, तो आप ना रहने दो। मैंने कहा आपका IPR का है, आप कॉमर्स का कुछ पूछ लो, बिकॉज CBT लॉ में कमर्शियल लॉ था। तो मैंने कहा कि बेसिकली हमारी डीलिंग तो इसमें रहेगी, आप एक बार पूछो, मैं धीरे धीरे वो सीख लूंगी। तो फिर एक बार तो होप छोड़ दी मैंने कहा अब तो कुछ नहीं हो रहा।
और चंडीगढ़ में लॉ फर्म्स, मैंने कहा जितनी अप्लाई करूंगी यही रिस्पॉन्स मिलेगा, यही चीजें होंगी, यही पूछेंगे, फिर कर जाऊंगी। वो बेसिकली उस टाइम पे ना मैं डर गई कि अब तो होगा। एज अ फीमेल लॉयर सोसाइटी भी आपको ना उस नजर दिखती है, यार क्या ही कर लेगी है, कुछ नहीं होगा इससे, मतलब ना इसका बैकग्राउंड अच्छा है, ना इसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है, ना कोई प्रोफेशनल बैकग्राउंड है अच्छा, तो इससे नहीं होगा। वो यही चीज रहती थी उनके माइंड में। पर एक खुद में होता ना कि करना है यार, कुछ तो करना है। बट माई फैमिली वॉज सपोर्टिव, वेरी सपोर्टिव, स्पेशली माई मदर बहुत ही सपोर्टिव है। जहाँ जहाँ मैं हारी हूँ, जहाँ जहाँ गिरी हूँ, मेरी मदर ने हमेशा कहा है कि तुम्हारे खून में नहीं है गिरना मैं हूँ तुम्हारे साथ में, कुछ भी होता है, कहीं भी कोई दिक्कत आती है, आई एम हियर। चाहे फाइनेंशियली मतलब थोड़ी प्रॉब्लम्स रहती थी, बट इमोशनली बहुत सपोर्ट मिली मुझे मेरी फैमिली से। तो उन्होंने इनकरेज किया, उन्होंने कहा कि आप करो जो भी आपको करना है, लॉ करनी है या कुछ भी आगे परस्यू करना है, आई एम हियर विद यू, नहीं कहेंगे हम चलो शादी के लिए। देन लॉ का सोचा, फिर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में देखा। पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई करना था बिकॉज आई एम रेजिडेंट ऑफ चंडीगढ़ ओनली, तो बट डेट निकल गई थी उसकी, लास्ट डेट। फिर मैंने देखा कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की है अवेलेबल, तो आई अप्लाइड देयर, आई वेंट ऑन। तब कोविड टाइम था, पीक टाइम था, ऑनलाइन था, और 1-2 महीने ऑनलाइन करके फिर जब वापस हुआ तो गए कॉलेज, देखा ऐसे होता है, ये लॉ होती है। जब स्टार्टिंग बेसिकली फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह सब था, वो पढ़ा तो इंटरेस्टिंग लगा कि हाँ अच्छी चीज़ तो है। मैंने उसी लॉ फर्म में दोबारा अप्लाई, मैंने मतलब मैसेज किया, मैंने कहा चलो आप एक काम करो, मेरे को स्टार्टिंग में कुछ मत देना, मतलब फर्स्ट इनिशियली देवर ऑफरिंग कि 5 to 7,000 यू गेट स्टाइपेंड, तो आप देख लो। मैंने कहा कि सर मुझे कुछ मत दो, मुझे सीखने के लिए बस 1 महीना रख लो, अगर आपको लगे कि मैं आपके काम की हूँ आप मुझे फर्दर रख लेना, नहीं तो रहने देना। कहते नहीं ऐसे नहीं होता है। मैंने एक्चुअली पीछे पड़ी, मैं कहा नहीं, मतलब मेरा सीखना है, आपको मतलब कुछ भी काम है ना, मुझे सिर्फ सीखना है, डोंट पे मी, 3 महीने ना पे करो, 6 महीने ना पे करो, मुझे बस सीखना है, हेल्प ही करूंगी आपकी, कुछ नुकसान तो नहीं है। कहते चलो आ जाओ फिर आप। और मैं गई, फिर जो मेन सर थे उन्होंने इंटरव्यू लिया, मेरी हाफ एन आवर की इंटरेक्शन हुई उनके साथ, फिर कहते कि हाँ ठीक है आप ज्वाइन करो, फिर देखते हैं। और जैसे ही मैंने ज्वाइन किया, फिर 1 मंथ मैंने थोड़ा काम किया, थोड़ा सीखा। उन्होंने ड्राफ्ट वगैरह बनाने के लिए दिए, ट्रेडमार्क रिप्लाई बनाने के लिए दिया। वो बहुत छोटा सा रिप्लाई होता है, मतलब 2-3 पेजेस का रिप्लाई होता है, बट इट टुक मी अ वीक टू प्रिपेयर दैट। बनाया, जजमेंट्स ढूंढी, करेक्ट कराया कितनी बार किया, फिर विद इन अ मंथ ना वो खुद ही मुझे बोले कि आपका काम तो अच्छा है, आप कितना स्टाइपेंड लोगे महीने का मैंने कहा सर मैंने कहा था 1 महीना तो रख के देखो। तो दे वर हैप्पी विद माई वर्क, कहते कि ठीक है। एंड आफ्टर दैट डे मैंने उस फर्म में फिर 1.5 साल काम किया। 1.5 साल काम करके भी मतलब मैं ग्रोथ के लिए ही गई हूँ, वहां से निकली हूँ, अगर निकली हूँ तो वैसे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अभी भी आई हैव अ वेरी गुड इंटरेक्शन विद माई दोज एम्प्लॉयर्स। लैपटॉप पे हम जैसे रिसर्च करते रहते हैं, कोई ऐसे लॉ टॉपिक की रिसर्च कर रही थी, तो आई सॉ बूट कैंप एड एक मैंने देखी, तो मैंने क्लिक किया, मैंने कहा ट्राई करती हूँ। एंड एक कॉल कनेक्ट हुई फॉर एन आवर, वो कॉल चली, सब बातें की, सब डिस्कस किया, यही जो प्रॉब्लम्स आई वाज फेसिंग। तो वो कॉल पे उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि ये करके कोर्स है, ऐसे है वैसे है। मैंने जैसे कॉन्वर्सेशन की, मैंने उनको ये भी इनफैक्ट बोला कि मेरे पास पैसे भी नहीं है, मैं कोर्स की फीस कैसे भरूंगी, मतलब इतने महंगे कोर्सेज होते हैं हर चीज़ के, जो भी है मैं कैसे फीस भरूंगी। तो डोंट वरी अबाउट दैट, आप बस ज्वाइन करो, मतलब इंस्टॉलमेंट बेसिस पे आई ज्वाइंड। एंड कहते हैं कि फ्रीलांसिंग आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी, तो आपको फील ही नहीं होगा कि आप अपनी पॉकेट से दे रहे हो। तो मुझे पहले थोड़ा डाउट हुआ, वो कहते कि नहीं आप हमारे मैनेजर से बात करो, आप हमारे इनसे बात करो। तो मैंने मतलब इस डाउट में ही 2-3 जनों से बात की, एवरीबडी वाज सपोर्टिव, बड़े प्यार से बात की, बड़े आराम से बात की, बट फिर भी एक ना वो डाउट रहता ही है। कहते हैं बट वी डू हैव अ रिफंड पॉलिसी ऑल्सो, और आपको लगता है कुछ ऐसे प्रॉब्लमेटिक है, आपको नहीं है, तो विद इन 45 डेज आप रिफंड ले सकते हो अपना ना एप्लीकेशन डाल के। तो मैंने कहा ठीक है ट्राई करते हैं। और जब IPR का कोर्स था बेसिकली मेरा, डिप्लोमा इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, मीडिया एंटरटेनमेंट लॉ, एंड देयर वर फ्यू अदर कोर्सेज ऑल्सो एडिशनली। एक्सरसाइज होती है उनकी कि आप पढ़ो और एक्सरसाइज सॉल्व करो, एंड यू कैन नॉट यूज AI एंड ऑल, आपको खुद से करना है। पहले आपको वो थ्योरेटिकली क्लास देंगे, उसके बाद वो आपको असाइनमेंट कैसे सॉल्व करनी है वो बताएंगे, उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो भी बताएंगे। और लॉ फर्म्स में ये नहीं बताते, ना लॉ स्कूल्स में बताते हैं। वो जब मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। डेली रेगुलर लेक्चर्स लगाती हूँ मैं, रेगुलर मेरी असाइनमेंट्स होती हैं, एंड मेरा नाम हमेशा ना, फिर वो एक आता है उसमें टॉपर्स लिस्ट, एक ऑप्शन आती है हमारे ऐप में, तो टॉपर्स लिस्ट में ना ऊपर नाम आता था अलीशा चावला। तो वो इतना देख के अच्छा लगता था ना, वो एक मोटिवेशन सी होती थी कि अब तो मुझे रेगुलर करना है, मुझे क्लास भी रेगुलर लगानी है, मुझे रेगुलर असाइनमेंट्स भी देनी है और पहले देनी है, तो वो टॉपर लिस्ट में मेरा नाम आना चाहिए। बहुत अच्छा लगता है वो चीज़ देख के। तो वो एक
पुश था, एक मोटिवेशनल फैक्टर था। फिर कहीं ना खुद में कॉन्फिडेंस आने लगा। फिर उन्होंने मुझे इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज़ दी। पहला मेरा जो एग्रीमेंट था, आई रिमेंबर, प्रीनप एग्रीमेंट था। पहले उन्होंने एक सेशन लिया, सेशन में उन्होंने मुझे बताया कि ड्राफ्ट कैसे करना है, मतलब पॉइंट्स क्या क्या कंसिडर करने हैं, टेम्पलेट्स भी प्रोवाइड किए कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिक ये चीज़ें होती हैं, क्लास के ड्यूरिंग ये चीज़ बताते रहते हैं हमें, और स्पेसिफिकली हर एग्रीमेंट के अलग अलग क्लॉजेस ऐड या सब्ट्रैक्ट होते रहते हैं। फिर मैंने जब बनाया तो उन्होंने प्रॉपर वेरीफाई किया कि ठीक है, मैंने पूछा कि ठीक है, देन डिसाइड कि हाँ ये चीज़ ठीक लग रही है, तो वो भेजा और वो एक्सेप्ट हुआ। और जब उसकी पेमेंट आई, पहली वो पेमेंट थी जब इंटरनेशनल मेरे कॉन्ट्रैक्ट की, मतलब इतनी खुशी वो फील हुई ना, और ऐसा लगा कि सच में मैं कर सकती हूँ। मैंने एक्चुअल सोसाइटी में एक्सप्लोर किया है, मैंने एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग की है, मैंने एक्चुअली लोगों के लिए काम किया है जो लोगों ने अप्रूव किया है, और वो अप्रूव करके मुझे रिकॉग्निशन भी मिली है। तो वो अलीशा चावला जो नाम है वो हाईलाइट हुआ है कि इसने ये चीज़ ड्राफ्ट की थी और ऐसी बनी है, परफेक्ट बनी है। मैंने लॉ सिक्को ज्वाइन किया था 24 में, तो इट्स बिन 1 ईयर, और मुझ में इतना कॉन्फिडेंस है कि अब तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग हो या फिर कोई IPR का काम हो या पब्लिक इंटरेक्शन हो, क्लाइंट से बात करना हो, प्रैक्टिकली कुछ भी करना हो, मैं करूँ। आई एम फुली कॉन्फिडेंट नाउ। और वो कॉन्फिडेंस कैसे आया है? सीखने के बाद। अगर मैंने सीखा ना होता, मैंने प्रैक्टिकली पहले वो काम किया ना होता, तो मुझ में ये कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो ये मतलब जो मैंने सीखा है प्रैक्टिकली, वो लॉ सिक्को से सीखा है। अब दे आर साइलेंट। अब उनके पास कुछ है नहीं बोलने के लिए। तारीफ करना रिश्तेदारों की आई गेस फितरत में होता नहीं है। वो सिर्फ बुरा ही बोलना जानते हैं, मतलब नेगेटिव ही बेसिकली वो बोलते हैं, आपको डिमोटिवेट करते हैं। तो अभी तो खैर दे आर साइलेंट।